जिसको देख के केजरीवाल की बंद हो जाती है खांसी, एक ऐसा कवि है जिसका नाम है कुलदीप ब्रजवासी। नई पीढ़ी का बड़ा हंसाने वाला कवि है। इसके पास इतने विशिष्ट कंटेंट हैं कि जब कोई विषय वस्तु लेकर आता है तो मंच पर छा जाता है। आइए आज कुलदीप ब्रजवासी की तमाम सारी कविताओं का आनंद लेते हैं। बहुत जोरदार तालियों से कुलदीप को आमंत्रित करें। स्वागत है। कशीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई डिस्को अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा। बार बार कह रहे थे अंतरराष्ट्रीय कवि आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं। हम क्या भैया या तालाब के पल्ले किनारे से आए? मतलब एक बार हमारा नाम ना लिया तो पल पल हरियाणा से आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सुनिएगा, कशीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई डिस्को अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा। एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करे, कजरारे कज ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे करे। गलत ये बात है, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। देखिए इधर, हाँ बोल लो, बोलना तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोल लो। अभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं आया इधर बहुत कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। लाइट इतनी पड़ रही है समझ में नहीं आ रहा कौन किस तरीके से है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी जाति धर्म से मेरा कोई मतलब ही नहीं। मैंने तो अपनी कुछ कुछ कैटेगरियां बना रखी हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से मैं महिलाओं को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या ब्याह के तुरंत बाद अलग जला में चूल्हे, ऐसी अचलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। नहीं, शब्दों पर गौर करिएगा। क्या ब्याह के तुरंत बाद, नहीं ये भाषा इसलिए भी बोलनी पड़ रही है क्योंकि ये समझते इस भाषा को ज्यादा बढ़िया। क्या ब्याह के तुरंत बाद अलग जला में चूल्हे, ऐसी अचलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और शॉपिंग के नाम रोज खर्च करती 1000, ऐसी घपलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। क्या बात है। और बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान, क्या बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान, ऐसी चपलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और सदन में यहाँ वहां जहां कहीं बैठी हुई सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। बहुत बढ़िया, वाह। अभी मैं तो आया, एक गुप्ता जी मेरे से पूछने लग गए, भाई साहब तुम किस रस के कवि हो? मैं जी ये रस क्या होता? बोले नहीं नहीं, रस कौन से रस के कवि? मैं जी मैं तो गन्ने के रस वाला हूं बस, उसके अलावा जीवन में कुछ मिला ही नहीं पीने खाने को। आप देख लो मेरा स्ट्रक्चर। ये बोलते 26 किलो 600 ग्राम वाला आदमी इधर है, नहीं बोलते हैं मेरा 37 किलो से 38 नहीं हो रहा, मैं क्या करूं भाई साहब? तो सुनिएगा, तो मैंने जो बताया कि भाई साहब बोले कि नहीं नहीं बहुत तरीक 10-12 कवि आए हुए हैं, बड़े कंफ्यूजन में कौन सा कवि किस रस का है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपको एक आइडिया दे सकता हूं ताकि आप पहचान सके कौन सा कवि किस रस का हो सकता है। क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, जैसे बार बार बोल रहे थे ना हमारे 20 साल से, हमारे 21 साल से, तब कहना पड़ रहा है मैं पहली बार आया हुआ ओरिजिनल हूं। क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। और 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। और मंच पर बैठे बैठे 4-4 चाय पी में, वो अलग बात है अभी नहीं आई है, बन रही है पीछे। हाँ नहीं अभी बता रहे थे बन रही है बेटा, तेरा नंबर आएगा तब तक बन जाएगी। कि मंच पर बैठे बैठे 4-4 चाय पी में, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। और मेरी तरह मंच पर, मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे, ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। तो मैं तो एक छोटा सा कारतूस हूं। मैं तो घर से चला तो मैंने तो अपनी मम्मी से पूछ लिया, क्योंकि देखो यहां मेरे 1 नहीं 2 नहीं 3 रिश्ते हैं। क्योंकि ये मेरे मम्मी का तो मायका है, मेरे पापा की ससुराल है और मेरी नंसार है। क्या बात है यार। अब भांजे की इज्जत आपके हाथ है। तो वही कुलदीप जहाँ जाए वहीं तो नंसार निकला यार। ऐसे ही आदमी तो मतलब मेरी दुकान जमन ना दे रही। कल परसों वो कहाँ कौन से गांव में कभी सम्मेलन मेरे नाना यहाँ, वो मेरे पापा की नंसारी। अच्छा नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं तो मैंने तो मम्मी से पूछी, मम्मी मैं हलेना जा रहा हूं, वो बता मैं कैसा लग रहा हूं?
मम्मी ने मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे पिछले 1 घंटा से कोमल जी मेरी तरफ देख रही। मम्मी बोली बढ़िया लग रहा हो, चोखो लग रहा हो छोरा है। मैंने मम्मी तेरे गांव जा रहा हूं, तू मुझे बता बढ़िया लग रहा हूं को ना स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम। मम्मी ब्रज की बोली वाली समझ नहीं पाई, तो मम्मी ने जो जवाब दियो सुनिएगा भाई साहब, थोड़ा आनंद लीजिए अपनी भाषा का भी। क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। जैसे ये बता रहे थे पता ना कैसा कैसा। क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो, बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। डोला मारू को समझते अच्छे से देख लो। कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। क्या बात। और जो लफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, बालन बढ़ाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो तू। आप कर लो भाई साहब। पुलिस वालों को देख के अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती, मेरा तो गला ही गीला करना पड़ा है। नहीं कसम फेसबुक की झूठ में बोलता ही नहीं। तो एक बार दोबारा से थोड़ा माहौल बना दो। शुरू में ऐसे ताली पीटे जैसे कोई तमाकू पीट रहे हुए। एक आदमी मैंने पीछे इतना तो रख रखो अपने पास। अब वहीं पास में मेरी घरवाली खड़ी, वहां ने मेरी तरफ देखी। मैंने कहा देख मम्मी है तो छोड़, तू पढ़ी लिखी AA BEd और वेरी इंटेलिजेंट लड़की है, तू बता मैं कैसा लग रहा हूं। तो जो जवाब मेरी घरवाली ने दियो, वहां ने मेरी तरफ देखी, मुस्कुराई और बोली हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो, हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम कामचोर उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो किंतु कभी, शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, कि मैं हूं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। मैं क्या करूं, मेरा स्ट्रक्चर इतना खराब है।